नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं वैष्णवी सिंह और आप देख रहे हैं वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज। दोस्तों, अभी इस समय मैं मौजूद हूं सीएमओ ऑफिस में और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारे यहाँ की आशा होती है, यहाँ पर सुबह 8 बजे से बता रही हैं कि ये सुबह 8 बजे से धरने में बैठी हैं। जाहिर सी बात है, कर्मचारी कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो कार्य करता है। इनकी समस्या ये है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर इनका पैसा नहीं पास हुआ है, जिसके उपरांत ये यहाँ पर धरने पे बैठी हुई हैं। और भी कुछ इनकी अपनी मांगे हैं जो ये सीएमओ ऑफिस बैठी हुई हैं और अपनी समस्याओं को लोगों के सामने ज्ञापन के जरिए पहुंचाना चाहती हैं। आइए हम इन्हीं से बात करेंगे और जानते हैं कि ये आखिर यहाँ पे कब से बैठी हैं, क्या इनकी जो मांगे हैं उसकी सुनवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, और ये कब से यहाँ पे कार्य कर रही हैं। मैडम, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे। सबसे पहले जी, आशा संगिनी कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश की मैं महामंत्री हूँ। मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो पूरी टीम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, आखिर क्या मांग ये लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विरोध जारी कर रहे हैं? हम लोगों का जो भी भुगतान होता है मंथली, कोई मानदेय वेतन तो है नहीं, इंसेंटिव मिलता है, काम के बदले दाम मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति को काम के बदले दाम नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करता है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो। हमारी आशा संगिनी बहनों को पिछला भुगतान 2023 मार्च का नहीं हुआ, 2024 मार्च का नहीं हुआ, 2024 दिसंबर का नहीं हुआ, इधर बीच मार्च और मई जून का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जरा गौर करिएगा, ये बता रही हैं कि 2023, 2024 और अभी ये जो मई और जून महीने का जो भुगतान आया था ये भी इन्हें नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया, कर्मचारी कोई बड़ा हो या छोटा हो, जीविकोपार्जन करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। और अगर सरकार इसी प्रकार लोगों के भुगतान को, लोगों के धन को रोक कर रखेगी तो ये जो इतनी सारी महिलाएं हैं जो अभी अपने घर से निकलकर, क्योंकि हमेशा से महिलाओं को दबाया गया है, उन्हें घर से निकलने के लिए रोका गया है। आखिर ये जो महिलाएं अपने पक्ष में तैयार हुई हैं और घर से बाहर निकल रही हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रही हैं लोगों के लिए, आखिर वो भी अगर भुगतान रोक दिया जाएगा तो ये महिलाएं जीविकोपार्जन कैसे करेंगी? मैडम, आप हमें बताएंगे कि ये जो महिलाएं हैं कब से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सुबह 8 बजे से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब तक सीएमओ सर हम लोगों के बीच में आकर नहीं आश्वासन देते हैं, नहीं बताते हैं कि इतने दिन के अंदर बकाया भुगतान चला जाएगा, तब तक यहाँ से जाने के बाद अपने अपने ब्लॉकों में सारा काम बंद करके हम लोग घर का काम करेंगे। इससे अच्छा है कि हम घर का खेती बाड़ी देखें, अपना घर का काम करें। उधर बच्चे भी कहते हैं, पति भी कहते हैं, सारा समय विभाग के लिए देते हैं, विभाग के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो काम कैसा? सारा काम बंद करके हम लोग अपना घर का काम देखेंगे। मैडम, आप हमें एक और चीज बताएं कि आप सुबह 8 बजे से अभी तक यहाँ पे बैठी हैं, लगभग 2:30 या 3 बज रहा होगा इस समय, 2:30 या 3 बज रहा होगा इस समय, तो क्या अभी तक अंदर से क्या कोई भी कर्मचारी बाहर आपसे मिलने के लिए नहीं आया है? अंदर से कोई कर्मचारी नहीं आया, लेकिन हमें अंदर बुलाया गया। हम 3 मेंबर अंदर गए थे, वो लोग यही बोले कि सीएमओ सर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का काम है। अरे कोर्ट का काम है, कब तक कोर्ट का काम रहेगा? उनको पहले ही सूचना दिया गया था कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, आप जिले के मुखिया हैं, आपको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। अगर मतलब आपके कहने के अनुसार सीएमओ सर जानबूझ के क्या यहाँ पे उपस्थित नहीं है? जानबूझकर आज कोर्ट का बहाना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, ये देखिए हमें जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर्ट के काम से गए हैं। लेकिन आप कोर्ट के काम से गए हैं चाहे किसी भी काम से गए हैं, आपके संज्ञान में ये चीज था कि आज यहाँ पे हम सारी आशा संगिनी बहनें इकट्ठा होंगे। आप क्यों गए हैं? आप जिले के मुखिया हैं, आप जवाब दीजिए हमें, नहीं तो काम बंद करेंगे। ये मैसेज मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाना चाहिए। मिर्जापुर जिले में कितना घोटाला है, यहाँ का भ्रष्ट अधिकारी जो है उसको सबक सिखाना जरूरी है। आप मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन है। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो आशा संगिनी के ये जो प्रमुख है, यहाँ पे इनका कहना है कि सीएमओ को पहले से ही निर्देश दिया जा चुका था कि आज यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाली है, ये लोग सीएमओ से मिलने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये यहाँ पे आती हैं तो इन्हें बताया जाता है कि सीएमओ कोर्ट के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, और जिसको ये आपत्ति जता रही है जिस बात पर, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि ये महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा होने वाली हैं, अपनी समस्या बताने वाली हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ गया या कहीं भी जाना पड़ गया?
आइए हम बात करेंगे। मेरे पास जरा गौर करिएगा, मैडम के पास ये लिखित पत्रक है जिसमें 7 तारीख का टाइम दिया गया था। 7 तारीख को मैंने बात किया था और हमने मांग की थी कि हमारा जो भी भुगतान पिछला बाकी है, जो ये इस समय का बाकी है, वो दिया जाए। और नहीं दिया जा रहा है तो किस कारण से नहीं दिया जा रहा है ये हमें बताया जाए। लेकिन इसके बावजूद ना वो मिले हैं और डिस्पैच भी हमने दिया तो उनके संज्ञान में होते हुए भी आज वो कहीं दूसरी जगह गए। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है और हमारा शोषण किया जा रहा है, जिस शोषण को रोकना है। और जब तक वो नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे इसका जवाब नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। हमेशा से कहा गया है कि महिलाएं संतोषी स्वभाव की होती हैं और आज भी ये जानकर कि आखिर भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसमें भी उन्हें संतोष था कि हमें एक रीजन दे दें कि आखिर भुगतान क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, शायद वो और समय तक इंतजार कर सकती हैं। लेकिन अभी जो सीएमओ यहाँ पे नहीं है और यहाँ से दूर चले गए, इनसे नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये अपने प्रचंड रूप को दिखाएंगे कि जब तक सीएमओ नहीं मिलेंगे वो यहाँ पर निरंतर धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। आइए हमारे साथ कुछ और यहाँ पे टीम है, आशा संगिनी है और हम इनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप हमें बताएंगे कि आप कब से इस संस्था से, आशा से जुड़ी हुई हैं? हम लोग 2005 से आशा के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारी आशा बहनें जितना भी काम ब्लॉक से मिलता है सब करती हैं। और उसके बाद हम लोग का मार्च का पैसा नहीं मिला है, उसके बाद सारे मदों का पैसा कट के मिलता है। अच्छा, मतलब ये कब से आप लोगों का पैसा रुका हुआ है? इस साल मार्च का रुका है 25 में और इधर 4 महीने से पैसे एक मतलब वो नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पैसे कट जाते हैं। आशा को संतोषजनक हमारी आशाएं नहीं है और काम जितना करती है हमारा आशा काम करती है घूम के। अच्छा, और अभी आप सुबह यहाँ कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे 10 बजे से आ चुके हैं। अच्छा, हाँ। आगे कब तक रुकने का विचार है? जब तक सीएमओ साहब मिल नहीं जाते हम लोग का न्याय मिलता ही नहीं है। अच्छा, हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आज सीएमओ साहब किसी भी वजह से नहीं मिल पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो आगे आप लोग क्या करने वाली हैं? हम लोग जब तक नहीं आएंगे अपना धरनाबाजी और अपना रैली ऐसे ही प्रदर्शन दिखाते रहेंगे। हम लोग भी इतनी सवय है कि हम लोग भारत की महिला है तो हम लोग इतना प्रचंड बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, मैं अपने हौसलों को साथ लेकर ही जाएंगे। गौर करिएगा, मैडम की बात पे गौर करिएगा। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की महिला है, हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, भले ही हम बेहोश हो जाएं, हम अपना प्रचंड रूप लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। क्या इस बात पर भी अभी सरकार अपनी आंखें मूंद कर रहेगी या फिर आगे इनकी तरफ से कोई इनके पक्ष में कार्य करेगी? आखिर कब तक सीएमओ साहब यहाँ से दूर रहेंगे और इनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे? मैडम, आप बताइए कि आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैम, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो मांगे हैं बताइए कि क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना काम करते हैं, पूरे दिन भर बाल बच्चे छोड़ के हम लोगों से सारी काम की रिकॉर्ड सुबह से शाम तक लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? काम कर रहे हैं पैसे के लिए, तो जब काम पर पैसा है तो कम से कम काम का तो पैसा मिलना चाहिए। कोई पैसा नहीं मिल रहा है। 2000 किसी महीने में 3000 दे के हम लोगों को बस इसे बुझाया जा रहा है। जरा गौर करिएगा, काम का ब्यौरा लिया जाता है लेकिन भुगतान का ब्यौरा नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सरकार इतना पक्षपात कर रही है कि काम का तो ब्यौरा ले रही है कि आपने क्या काम किया दिन भर में, लेकिन आप जो भुगतान का समय आता है तो उसका ब्यौरा क्यों नहीं दे पाते कि आपने क्यों भुगतान किया? आखिर ये महिलाएं कब तक आप सबके लिए ऐसे ही काम करेंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने पक्ष में उठ रही हैं, तो क्यों हमारी लोग जो है, हमारी जो सरकार है, हमारी जनता है, उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो समाज की सोच है उसमें लोग कहेंगे क्या कि गई तो पाई क्या। महिलाएं जब घर से निकलेंगी तो समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो परिवार हो चाहे जो हो, लोग यही कहेंगे निकल के गई तो पाई क्या। तो आखिर ये महिलाएं उस पक्ष में क्या जवाब देंगी? उसके लिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारी सरकार पर, ये जो संस्था, ये जो विभाग चला रही है, उन अधिकारियों पर, कि आखिर क्यों इनका भुगतान अभी तक नहीं
नहीं हो पा रहा है। मैडम आप अपना नाम बताएंगी? मंजू मिश्रा। अच्छा मैडम आप कुछ कहना चाहती थी, बताइए क्या कहना जी, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को आगे किया जाए, तो आगे तो कर दिए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश बना हुआ है और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। और ये नहीं जानते हैं कि जिस दिन हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का रूप धर सकते हैं, महाकाली का रूप रख सकते हैं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और अपना हक किसी भी कीमत पर उनसे लेके छोड़ेंगे। और आज अगर टीकाकरण का एक रिपोर्ट हम न दे तो 0 पॉइंट जाएगा, संचारी का काम न करे तो 0 पॉइंट जाएगा। सारा ब्यौरा तो हम लोग दे रहे हैं और हम ही लोगों का पैसा जो है काटा जा रहा है। तो क्यों, कम से कम सरकार भी तो जाने कि हाँ आशाओं को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो तो कहते हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन दे दिया है तो कहाँ गया पैसा? हम लोग को मिलना चाहिए ना। इसका मतलब सीएमओ सर से ही गायब हो जा रहा है, यहीं से हम लोग का शोषण हो रहा है। ब्लॉक वाले कहते हैं कि वहाँ से आया नहीं है तो हम आपको कहाँ से दें? मैडम आप कुछ बता रही थी, बताइए। हमें बताना चाह रहे हैं मीडिया द्वारा कि हम लोगों की बातें जो सूचना है पूरे प्रदेश में फैलनी चाहिए। और हमारा सरकार कहता है कि कुपोषित बच्चों को, HRP महिलाओं को आप लोग जांच कराइए और इन लोगों को माने HRP न हो, आप पूरी दवाई कीजिए। हम लोगों का बच्चा, हम लोग HRP हो जा रहे हैं, हम लोगों का 1 रुपया नहीं मिल रहा है। फिर हम राजगढ़ ब्लॉक से आए मैम, राजगढ़ ब्लॉक में हमारे 3 मार्च का पैसा नहीं मिला है, 23, 24, 25 का नहीं मिला है, इधर 4 महीने का पैसा नहीं मिला है मैम। उसके बाद गांव में महिला नसबंदी हम लोग करवाए हैं, पुरुष नसबंदी करवाए हैं और डिलीवरी करवाए हैं, सभी लोगों का पैसा नहीं जा रहा है, 2 साल से नहीं जा रहा है। और हम लोग कहते हैं तो बस अब ताला बहाला ये सब करते हैं। आभा आईडी आशा बना रही है, आभा आईडी का 1 रुपया नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड जो है मैम, 4 साल से आशा बना रही है आयुष्मान कार्ड, घर घर धूप में घूम के, वो 1 पैसा नहीं आज तक अभी मिला मैम। दूसरी चीज, हाँ आशा का जितना पैसा है मैम, हम लोगों का पैसा काट पीट के कुल मिला के आधा से आधा मिलता है। इतना हम लोग यहाँ MOIC देखिए, ब्लॉक के MOIC, जिले के सेमो दुनिया मिल के खा जाते हैं पैसा, तीसरा कौन खाता है मैम? तो यही कहेंगे आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की बातें और पूरे प्रदेश में पहुँचे, कहीं दबाव न हो हम लोगों का। आप ही लोग हम लोगों का बात सुनती हैं, हमारा मीडिया बंधु जो है सब हम लोगों का सूचना सुनता है। नहीं तो यहाँ अधिकारी बैठने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग हटिए हटिए, जैसे हम लोग फेंके जा रहे हैं। यहाँ सब इंसान बैठे हैं और हम लोग शैतान आए हैं यहाँ, हम लोगों को हटाया जा रहा था तो हम तो लड़ गए कि हम लोग यहाँ रहेंगे, अभी रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सभी आशा बने कुपोषित हो रही है। अभी बहुत बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है मैडम। आज हम आशा संगिनी है मैम, 10 आशा हमारी नहीं आई, उनके पास भाड़ा नहीं था, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। इतना कुपोषित किया जाता है हमारे जिले मिर्जापुर में। मैम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि सारी सूचना पूरे प्रदेश में फैलनी चाहिए। और आगे आप लोगों का धन्यवाद। हम भारत की नारी है, हम अपने अधिकार नहीं जो मुंह से टकराएगा तो अभी आपने यहाँ पे जो भी हमारी आशा संगिनी बहनें हैं उनसे हमारी पूरी बातचीत देखी, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, पूरी समस्याएं देखा। और इतना ही नहीं, इन बहनों के प्रचंड रूप को भी देखा कि जब तक सीएमओ सर नहीं आ जाते, इनके समस्या का समाधान नहीं दे देते, तब तक ये यहाँ पे ऐसे निरंतर धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। तो मैं हूँ वैष्णवी सिंह और आप देख रहे थे वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज पे ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट। जय हिंद, धन्यवाद।